हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं जेन आयरे, जिसको लिखा है शार्लोट ब्रॉन्टे ने। इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 के अंदर हम ऑलरेडी चैप्टर 19 तक कवर कर चुके हैं, बाकी के चैप्टर्स हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 20 के साथ। तो उस रात एक चिल्लाने की आवाज आती है, तो सारे गेस्ट हॉल में आ जाते हैं, लेकिन रॉचेस्टर सबको ये बोल देता है कि एक सर्वेंट के वहां से आवाज आ रही है, तो सब लोग चले जाएं वहां पे सोने के लिए। तो सब लोग बेड पे चले जाते हैं। उसके बाद रॉचेस्टर जेन के बेडरूम का दरवाजा दरवाजा खटखटाता है हेल्प के लिए। फिर वो दोनों ग्रेस पूल का जो थर्ड फ्लोर रूम था वहां पे जाते हैं। वहां पे उनको दिखता है मिस्टर मेसन, जो कि ऐसे पड़ा हुआ है, जिसका हाथ कटा हुआ है। और फिर वो लोग उसका बैंडेज करते हैं। फिर रोचेस्टर एक डॉक्टर को बुलाने के लिए चले जाता है, और रोचेस्टर ये बोलता है जेन को कि जब तक मैं बाहर हूँ तो तुम मिस्टर मेसन से बात बिल्कुल भी मत करना। अब जेन अकेली है मेसन के साथ, और ग्रेस पूल के लॉक रूम से उसको कुछ स्ट्रेंज आवाजें आती हैं। डॉन से पहले ही रोचेस्टर एक सर्जन के साथ वापस आ जाता है। वो सर्जन डॉक्टर जो है वो देखता है मेसन को, और फिर डॉक्टर चले जाता है इससे पहले कोई भी गेस्ट उठे। फिर रोचेस्टर जेन को एक वॉक के लिए ले जाता है गार्डन के अंदर। वहां पे वो बताता है कि वो ब्लैंच से शादी करने वाला है। फिर एक मैसेंजर आता है गेट शेड से। गेट शेड वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले जेन रहा करती थी। वहां से मैसेंजर एक शॉकिंग न्यूज लेके आता है कि जो जॉन रीड था, वो डेब्ट की वजह से, गैम्बलिंग के चलते उसने सुसाइड कर ली है। और अब मिसेस रीड काफी ज्यादा बीमार है अपने बेटे के जाने के गम में। और फिर जेन उसके बाद थॉर्नफील्ड से गेटशेड जाती है मिसेस रीड और बाकी लोगों से मिलने के लिए। तो मिसेस रीड जेन को अपने कमरे में बुलाती हैं और बताती है कि एक लेटर आया था जेन के लिए उसके अंकल से, जॉन आयरे, जो कि एक सक्सेसफुल वाइन मर्चेंट है। जॉन आयरे ने रिक्वेस्ट की थी जेन की कस्टडी के लिए 3 साल पहले, लेकिन मिसेस रीड जो थी वो नहीं चाहती थी कि जेन अपनी लाइफ में आगे बढ़े। इसीलिए उन्होंने जॉन आयरे को बोल दिया कि जेन की तो डेथ हो चुकी है फीवर की वजह से, जब वो लोवुड स्कूल में पढ़ती थी। जेन काफी अपसेट है इस न्यूज़ को सुनने के बाद, और काफी गुस्सा भी है मिसेस रीड पर, क्योंकि अगर जॉन आयरे जेन की कस्टडी ले लेते तो जेन के पास भी पैसा आ जाता और उसको ऐसे भटकना नहीं पड़ता। फिर उसी रात मिसेस रीड की भी डेथ हो जाती है। अब जेन गेटशेड में ही रहती है 1 महीने के लिए, अपने सारे अफेयर्स को सेटल डाउन करने के लिए मिसेस रीड के एस्टेट के। फिर जॉर्जियाना जो थी मिसेस रीड की बेटी, वो लंदन चली जाती है और एक रिच जेंटलमैन से शादी कर लेती है। एलिजा जो है वो एक मदर सुपीरियर बन जाती है। गेटशेड में रह के जेन को एक लेटर मिलता है, जिसके अंदर उसे पता लगता है कि रॉचेस्टर लंदन गए हुए हैं कैरियज खरीदने के लिए, अपनी मैरिज की प्रिपरेशन करने के लिए टू ब्लांच। फिर रोड पे जेन को अनएक्सपेक्टेडली रोचेस्टर मिल जाता है, जो कि अपने नए कैरेज के साथ होता है। जेन काफी एक्साइटेड हो जाती है उसको देख के, और वो मतलब बहुत खुश है उसको देख के। फिर रॉचेस्टर बताता है कि उसका कोई भी प्लान नहीं है ब्लैन से शादी करने का, वो तो बस जेन को जेलस करना चाहता था, इसीलिए वो बोल रहा था कि वो ब्लैन से शादी करने वाला है। लेकिन एक्चुअली रॉचेस्टर जेन से प्यार करता है और वो जेन से ही शादी करना चाहता है। तो फिर रॉचेस्टर जेन को प्रपोज करता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। तो जेन तो पहले सोचती है कि रॉचेस्टर ऐसी मजाक वगैरह कर रहा है, लेकिन फिर बाद में बोलता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो सीरियस है। तो जेन भी एक्सेप्ट कर लेती है उससे मैरी करने के लिए। फिर वेदर अचानक से खराब हो जाता है और अचानक से बारिश होने लग जाती है, इसीलिए फिर वो कपल अंदर चले जाते हैं घर के। और फिर अंदर रोचेस्टर किस करते हैं जेन को। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। रोचेस्टर प्रॉमिस करता है कि वो दोनों शादी करेंगे 4 हफ्तों बाद। और एंगेजमेंट जब अनाउंस हो जाती है तो मिसेस फेयरफैक्स कॉन्ग्रेचुलेट करती है जेन को,
लेकिन वार्न भी करती है कि सोच समझ के ही करना जो भी तुम्हें करना है। जेन इरिटेटेड है काफी मिसेस फेयरफैक्स के assumption से। वो फिर भी रोचेस्टर से बहुत प्यार करती है और वो उसी से शादी करेगी। अब जेन सोचती है कि जो लेटर आया था जॉन आयरे जो उसके अंकल से, वो उसका रिप्लाई देगी खुद, जो कि मिसेस रीड ने छुपा के रखा हुआ था जेन से अपने पास। तो वो ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि अगर जॉन आयरे उसको अपना हायर बना लेंगे, तो जैसा कि लेटर में लिखा था, तो वो रोचेस्टर के मतलब क्लास के बराबर आ जाएगी, उसके पास भी वेल्थ आ जाएगी। फिर चैप्टर 25 में जब रोचेस्टर वापस आता है अगले दिन, जो कि वेडिंग से एक दिन पहले, तो जेन उसको बताती है कि जो भी स्ट्रेंज थिंग हुई है उसके साथ जब वो बाहर था। तो पहला तो उसने ड्रीम देखा था जिसके अंदर वो अकेले बैठी हुई है एक रोड पे एक चाइल्ड के साथ। और दूसरा ड्रीम उसने ये देखा कि वो रचेस्टर का इंतजार कर रही है थॉर्नफील्ड में उसी सेम चाइल्ड के साथ। तो जब ये सेकंड ड्रीम से इतना ज्यादा वो डर जाती है कि फिर वो उठ जाती है। और जब वो उठती है तो वो देखती है कि एक स्ट्रेंज वुमेन जिसके काफी वाइल्ड हेयर हैं, वो आती है और उसका क्लोजेट खोल के वेडिंग व्हील पहन लेती है जो कि रोचेस्टर ने खरीदा था जेन के लिए, जो कि जेन शादी वाले दिन पहनने वाली थी। वो उस वेल को बीच में से काट देती है। रोचेस्टर बोलता है कि ये भी तुम्हारा कोई दूसरा सपना ही होगा और ये विमेन या फिर ग्रेस पूल होगी। फाइनली वो बोलता है कि ये सारी चीजें उसको बताएगा मैरिज के बाद। तो फिर वेडिंग वाले दिन जैसे रोचेस्टर और जेन चर्च जाते हैं शादी के लिए, जेन दो स्ट्रेंजर्स को बैठा हुआ देखती है चर्च यार्ड में। ये स्ट्रेंजर्स भी आए होते हैं इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। जब प्रीस्ट पूछता है कि क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इस मैरिज को लेके, तो एक स्ट्रेंजर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हाँ, मुझे ऑब्जेक्शन है शादी को लेके। तो रोचेस्टर बोलता है कि हमें सेरेमनी को आगे प्रोसीड करना चाहिए, लेकिन क्लर्जीमैन कहता है कि नहीं, वो पहले उनकी बात सुनेंगे। तो स्ट्रेंजर बताता है कि मैं मिस्टर ब्रिग्स हूँ, एक लंदन लॉयर, और रिवील करता है कि रोचेस्टर पहले से शादीशुदा है, 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी। तो रोचेस्टर ने एक क्रियोल वुमेन बर्था मेसन से शादी कर रखी है जो कि अभी भी थॉर्नफील्ड में रहती है। दूसरा स्ट्रेंजर जो था वो बर्था मेसन का ब्रदर होता है मिस्टर मेसन, जो कि कंफर्म करता है कि इस लॉयर की कहानी सच है। रोचेस्टर भी बोलता है कि हाँ, ये कहानी ठीक है, लेकिन बर्था को कोई भी नहीं जानता और इसकी जो वाइफ है बर्था, वो काफी पागल है और वो थर्ड फ्लोर पे उसे रखा है उसने, जहां से आवाजें आती रहती थी। फिर ये सबको थर्ड फ्लोर पे लेके जाता है थॉर्नफील्ड के। वहां पे ग्रेस पूल रहती है हमेशा ध्यान रखने के लिए। वहां पे ये सब लोग बर्था को देखते हैं जो कि हाफ एनिमल की तरह है, और ये अटैक कर देती है रोचेस्टर पे। फिर रोचेस्टर आगे बताता है कि बर्था की फैमिली ने ये बात छुपाई कि वो पागल है। मिस्टर मैसन फिर बताते हैं कि उससे पता लगा इनकी शादी के बारे में कि ये दोनों शादी कर रहे हैं जेन के अंकल जॉन से, जिसको जेन ने लेटर लिखा था, और वो खुद नहीं आ पाए क्योंकि उनको ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है। जेन फिर अपने आप को लॉक कर लेती है एक रूम में और वो होपलेस फील कर रही है। जेन को लगता है कि उसे थॉर्नफील्ड छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि रोचेस्टर की तो पहले से शादी हो रखी है। रोचेस्टर उससे काफी बार माफी मांगता है लेकिन जेन कुछ भी नहीं कहती। और जेन लव करती है उसे डीपली, लेकिन वो उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और उसकी मिस्ट्रेस बनने के लिए अब तैयार नहीं है। फिर रोचेस्टर बोलते हैं कि हाँ, मैंने गलत किया, और फिर अपनी कहानी बताता है कि रोचेस्टर के जो फादर थे, उन्होंने अपना पूरा फॉर्च्यून अपने बड़े बेटे को दे दिया था, रोचेस्टर के बड़े भाई को दे दिया था। तो रोचेस्टर का फॉर्च्यून सिक्योर करने के लिए उन्होंने रोचेस्टर की शादी एक अमीर लड़की से करवा दी थी, बर्था से। लेकिन उनको पता नहीं था कि बर्था जो है वो पागल है। सिर्फ उन्होंने पैसे को देख के उससे शादी करवा दी। लेकिन मैरिज के बाद रोचेस्टर को पता लगा कि बर्था की जो मम्मी है
उनकी भी डेथ नहीं हुई है जो कि उनको बताया गया था। और ये पता लगता है कि बर्था की जो मदर है वो भी इंसेन है, वो भी पागल है। शादी होने के बाद तक जो रोचेस्टर के फादर थे और ब्रदर थे, दोनों की डेथ हो चुकी थी। अब इसको बर्था के साथ ही रहना पड़ा। इसीलिए फिर रोचेस्टर इंग्लैंड चला गया, थॉर्नफील्ड को छोड़ के। और ग्रेस पूल को उन्होंने हायर कर लिया कि बर्था पे नजर रखे कि वो कुछ ऐसा वैसा ना करे। तो वो दूसरी जगह चला गया, वहां पे इसे सेलिनी वेरेंस से प्यार हो गया था। और फिर सेलेरी वेरेंस ने एडिली को अबॉर्डन कर दिया था, तो फिर वो एडिली के साथ वापस इंग्लैंड आ गया। यहाँ पे आके उसे जेन मिली और पहले मोमेंट पे देख के उसको जेन से प्यार हो गया। तो जेन एक पल को तो सोचती है कि रोचेस्टर के साथ ही रहे, फिर लेकिन वो अपने डिजायर से लड़ते हुए थॉर्नफील्ड को छोड़ के चली जाती है अपने कुछ बिलोंगिंग्स के साथ। और फिर वो एक कैरियज हायर करती है। जल्द ही जेन की मनी भी खत्म हो जाती है और कैरियज उसको एक रोड पे छोड़ देता है। और वहां पे वो रोड पे ही रहती है, स्टार्स को देखते हुए और गॉड को देखते हुए। अब वो उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है और वो बेग भी करती है और बच्चा कुच्चा खाना भी खाती है। उसको काफी मिजरी में रहना पड़ता है और जेन को ऐसा लगता है कि अब वो मरने वाली है। फिर उसको एक हाउस दिखता है, मूर हाउस, जिसके अंदर दो यंग वुमेन रहती है, दो सिस्टर्स, मैरी और डायना रिवर्स, जो कि अंदर पढ़ रही हैं कुछ। जेन दरवाजा खटखटाती है लेकिन एक सर्वेंट आती है, हैना। हैना उसको भगा देती है समझ के कि ये कोई बेगर है। फिर उसके बाद जो ये वुमेन्स थी, ये दोनों मैरी और डायना रिवर्स, इनका भाई आता है सेंट जॉन। वो जेन को घर ले आता है और वहां पे फिर रिवर सिस्टर जो है जेन को खाना देती है और बेड वगैरह देती है। फिर जेन नहीं चाहती थी कि उसको कोई पहचाने, तो वो अपना नाम बता देती है कि मेरा नाम जेन आइलियट है। तो हैना बताती है जेन को रिवर फैमिली के बारे में कि इनके जो फादर थे, इन्होंने अभी अभी फॉर्च्यून लॉस्ट कर दिया अपना एक बिजनेस डील में और वो मर गए हैं। मैरी और डायना अभी भी स्कूल में है और वो एक गवर्नेंस की जॉब ढूंढ रही है। सेंट जॉन भी एक पुअर पार्सन है। जेन जेन भी अपना कुछ पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बताती है, लेकिन अपने पुराने काम के बारे में नहीं बताती कि वो एडीली को पढ़ाती थी इसे थॉर्नफील्ड वगैरह में। तो फिर वो तीनों भाई बहन कहते हैं कि तुम यहाँ पे रह सकती हो। और सेंट जॉन जो है वो जेन को प्रॉमिस करते हैं कि उसको कोई जॉब दिलाएंगे, तो वो उसको एक छोटे से स्कूल में जॉब दिलाते हैं पुअर चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए। तो इसके पैसे तो काफी कम मिलेंगे, लेकिन जेन सोचती है कि कुछ ना मिलने से अच्छा तो कुछ तो कमाएगी वो। तो फिर वो स्कूल में पढ़ाने लग जाती है। और सेंट जॉन फिर बोलता है कि मुझे भी अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया है, वो मिशनरी बनना चाहता है इंडिया में, तो वो इंडिया चले जाएगा कुछ दिनों में। तो जैसे जैसे दिन गुजरते हैं जेन को काफी अच्छा लगता है टीचिंग करके और ये काफी अच्छी फेवरेट टीचर बन जाती है बच्चों की। रोजामेंड जो है वो आती रहती है स्कूल में, स्पेशली तब जब सेंट जॉन प्रेजेंट होते हैं वहां पे। तो जेन जो है वो रोजामेंड का एक पोर्ट्रेट बनाती है और सेंट जॉन को दिखाती है। तो जेन बोलती है सेंट जॉन को शादी कर लेनी चाहिए रोजामेंड से। तो सडनली सेंट जॉन क्या होता है, उन्हें कुछ दिखता है पोर्ट्रेट पे। तो वो जेन की जो ड्राइंग होती है उसका जो नीचे का पार्ट होता है वो फाड़ लेते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। फिर उसी रात सेंट जॉन जो है वो जेन के पास आते हैं और बताते हैं कि जॉन आयरे जो है जेन के अंकल, वो मरने से पहले उसके लिए 20,000 पाउंड्स छोड़ के गए हैं उसके फॉर्च्यून के तौर पे। सेंट जॉन फिर बताता है कि जो उसकी पेंटिंग थी उसमें से उसने जो पेपर फाड़ा था वहां पे जेन का पूरा नाम लिखा हुआ था, जेन आयरे। और सेंट जॉन का पूरा नाम है सेंट जॉन आयरे रिवर्स। सेंट जॉन जॉन आयरे का भी अंकल है और बताता है कि सेंट जॉन की जो मदर थी वो जेन के फादर की सिस्टर थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैरी, डायना, जॉन और जेन, ये चारों कजिन्स हैं। और जॉन को इसका पता ऐसे लगा कि ड्राइंग के नीचे
जेन ने सिग्नेचर कर रखा था जेन आर्य, तो उससे वो समझ गया कि ये इनकी कजन है। तो जेन अब डिसाइड करती है कि वो अपना जो नया फॉर्च्यून है 20,000 पाउंड्स ये सारे कजिन्स के बीच में बांट लेगी। फिर रोजामंड जो थी वो किसी वेल्दी एरिस्टोक्रेट से शादी कर लेती है। फिर सेंट जॉन जो है वो जेन को लेके जाते हैं हिल्स पे, और सेंट जॉन जो है जेन को प्रपोज कर देते हैं वहां पे कि तुम मुझसे शादी कर लो, और मैं अभी मिशनरी वर्क के लिए इंडिया जा रहा हूँ, तो तुम मेरी वाइफ बन के इंडिया चलो। तो जेन बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ तो नहीं बन सकती, अगर तुम मुझे अपनी बहन बना के लेके चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, वैसे नहीं जाऊंगी। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जेन को अचानक से रॉचेस्टर की आवाज सुनाई देती है कि रॉचेस्टर उसको हेल्प के लिए बुला रहा है। तो जेन भागे भागे चली जाती है उसके पास थॉर्नफील्ड में। थॉर्नफील्ड में जाके वो देखती है कि वहां जाके जेन को पता लगता है कि उनका पूरा घर जल चुका है, और जो बर्था थी वो अपने रूम से निकल के उसने आग लगा दी। रोचेस्टर हेल्प करता है सभी सर्वेंट्स को कि वो बाहर आ सके सेफली, लेकिन वो बर्था को नहीं बचा पाया, जो कि छत से कूद गई। और रोचेस्टर भी इंजर्ड हो गया, उसका एक हाथ चला गया और उसकी दोनों आंखें चली गई इस कांड में। और अब वो एक मॉडेस्ट हाउस में रहता है जिसका नाम है फर्नडियन। तो जेन फिर फर्नडियन जाती है वहां पे, जो कि फॉरेस्ट में लोकेटेड है। जब वो वहां पे आती है तो रोचेस्टर को वो यार्ड में देखती है कि वो कितना कमजोर हो चुका है। तो जेन नॉक करती है वहां पे, सर्वेंट से बात करती है। फिर जेन रोचेस्टर के लिए एक पानी का ग्लास लेके जाती है, जो कि रोचेस्टर ने बोला था सर्वेंट्स को लेके आने के लिए। तो जेन जैसी वहां पे उसको ऑफर करती है वाटर, तो वो रोचेस्टर जेन की आवाज सुन के उसे पहचान लेता है। पहले तो उसको लगता है कि ये कहीं जेन का भूत तो नहीं आ गया, बट फिर जब वो उसके हैंड्स पकड़ता है तो फिर उसको रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये ही जेन है। फिर वो उसको अपने आर्म्स में ले लेता है, और फिर ये दोनों रोने लग जाते हैं इमोशंस के साथ। जेन रोचेस्टर को बताती है कि मुझे भी वेल्थ मिल गई है अपने अंकल से, 20,000 पाउंड्स। फिर रोचेस्टर बोलता है कि तुम अपनी जिंदगी जियो अपने तरीके से, लेकिन जेन बोलती है कि अब वो उससे और ज्यादा प्यार करती है और प्रॉमिस करती है कि कभी उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। फिर रोचेस्टर उससे बोलता है कि मुझसे शादी कर लो, तो जेन मान जाती है उससे शादी करने के लिए। और फाइनल फाइनल चैप्टर खत्म होता है फेमस लाइन से, रीडर आई मैरिड हिम, मतलब कि जेन ने अब शादी कर ली है रॉचेस्टर से। फर्नडियन जगह में ही इन्होंने शादी कर ली है, एक बहुत ही छोटी सी वेडिंग इन्होंने की है, थोड़े बहुत लोग जो थे वहां के उनके सामने। जेन फिर रेडिली से मिलने जाती है, वो अपने स्कूल से खुश नहीं थी, तो जेन ने फिर उसका ट्रांसफर करवा दिया एक अच्छे स्कूल में। और फिर 2 साल बाद उनके मैरिज के बाद रॉचेस्टर की एक आंख सही होने लगती है, और उनका फर्स्ट बेबी आता है जो कि एक सन होता है जिसकी आंखें बिल्कुल रॉचेस्टर की ब्लैक आइज से मिलती है। जेन फिर रीडर्स को ये इन्फॉर्म करती हैं कि डायना और मैरी इनकी भी शादी हो गई है, और सेंट जोन अब इंडिया चले गए हैं अकेले। तो यहीं पे हमारा जो ये नोवेल है वो खत्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।